हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज अयोध्या से भी बड़ी खबर आई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो रहा था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण कितना हुआ। इस पर आज एक ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है। अयोध्या में राम मंदिर का काम दिन रात चल रहा है, डबल शिफ्ट में चल रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। लेकिन अब तक कितना काम हो पाया है, इस रिपोर्ट से आपको मंदिर से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अयोध्या के राम मंदिर का काम कहां तक पहुंचा? राम मंदिर का यह दिव्य स्वरूप कब तक तैयार होगा? रामलला अपने भव्य राम मंदिर में कब विराजमान होंगे और राम भक्तों को राम मंदिर के दर्शन कब होंगे? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले अयोध्या की लेटेस्ट तस्वीरें देख लीजिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर की नींव भराई चल रही है। काम इतना पुख्ता हो रहा है कि श्री राम का मंदिर हजारों साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कीर्ति पताका बनकर स्थापित रहे। इसी नींव पर श्री राम मंदिर की विशाल और भव्य इमारत खड़ी होगी, जो 360 फीट लंबी होगी, 235 फीट चौड़ी होगी, जिसका शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। नागर शैली में बने राम मंदिर के 5 गुंबद होंगे। इसमें 318 विशाल खंभे होंगे और राम मंदिर 3 मंजिलों का होगा। राम मंदिर की नींव तैयार करने के लिए 400 फीट गुणा 300 फीट यानी 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 45 फीट गहरी खुदाई की गई है। यहां से करीब 1,20,000 घन मीटर मिट्टी और मलबा निकाला गया है और अब इस पूरी जगह पर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डाली जा रही है। राम मंदिर की नींव में 1-1 फुट मोटी कंक्रीट की 45 परतें डाली जाएंगी। नींव में 4 परत डाली जा चुकी है और 41 परत अभी डाली जानी बाकी है। 1 फुट मोटी परत बिछाकर रोलर से कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। कुल 45 परत डालने का काम अक्टूबर महीने तक पूरा हो जाएगा। 12 इंच की एक लेयर बिछाते हैं, फिर रोलर के माध्यम से 2 इंच तक दबाकर 10 इंच कर देते हैं। 12 इंच की लेयर, मोटी लेयर जब 10 इंच तक आ जाती है तब उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछाई जाती है। इस प्रकार मार्च के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर अब तक 4 लेयर बिछाई जा चुकी है। श्री राम का मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसकी नींव रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट या आरसीसी से तैयार हो रही है। यह तकनीक बड़ी बड़ी नदियों पर डैम बनाने के काम आती है। 60 के दशक में अमेरिका ने इस तकनीक को इजाद किया था। इस तकनीक का इस्तेमाल खास तौर पर वहां किया जाता है जो भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव होते हैं। आरसीसी तकनीक से तैयार की गई नींव सॉलिड होती है और सदियों तक डैम को सुरक्षित रखती है। आरसीसी में सीमेंट की मात्रा कम होती है। बिजली घरों से निकलने वाली राख मिलाई जाती है। इस कंक्रीट में पानी की मात्रा कम होती है। कंक्रीट मटेरियल बिछाने के बाद रोलर से दबाया जाता है। राम मंदिर की नींव तैयार करने में रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, अब यह समझ लेते हैं। राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर है। यह ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों और एक्सपर्ट्स की सलाह पर राम मंदिर का निर्माण करा रहा है। उन्हीं की सलाह पर राम मंदिर के लिए नींव की गहरी खुदाई की गई। खुदाई में पहले पुराने ढांचे का मलबा मिला, मलबे के नीचे रेतीली मिट्टी मिली। गहरी खुदाई करने पर भी सॉलिड मिट्टी नहीं मिली। इसी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी बदली और पूरे 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाने का निर्णय लिया गया। बालू के अंदर मिट्टी नहीं है, जब ये तय हो गया तो वहीं से उसको भरने का काम शुरू किया गया। भरने का कार्य पत्थर की गिट्टी, पत्थरों का पाउडर, कोयले की राख, पत्थर कोयले की राख जो एनटीपीसी में तैयार होती है, थोड़ा बहुत सीमेंट, पानी का मिक्सचर, ये मैकेनिकल मिक्सचर, इंजीनियरिंग फील्ड, ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राम जन्मभूमि स्थान से करीब 3 किलोमीटर दूर अयोध्या की कार सेवकपुरम कार्यशाला में राम मंदिर के पिलर तैयार रखे हैं। यहाँ पत्थर तराशने का काम 30 वर्षों से चल रहा है। राम मंदिर की दीवारों से लेकर गुंबदों तक में जो पत्थर लगने वाले हैं उनको चमका कर तैयार कर दिया गया है। राम मंदिर में लगने वाले हर पत्थर पर कोडिंग कर दी गई है। कार सेवकपुरम में भी इस बात का इंतजार हो रहा है कि इन पत्थरों को जल्द से जल्द राम मंदिर के निर्माण में लगाया जाए।
मगर अक्टूबर तक इन पत्थरों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नींव भराई के बाद ही मंदिर के पिलर लगाने का काम शुरू होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नींव का काम पूरा हो जाने के बाद मंदिर का काम तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि मंदिर की डिजाइन तैयार है और निर्माण का सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी रेडी है। जहां राम मंदिर का गर्भगृह होगा, ठीक उस जगह पर यह कूर्म शिला स्थापित की गई है। संगमरमर पत्थर से बनी इस कूर्म शिला पर मछली, कछुआ, सांप, मेढक, मगर, कलश और शंख बना हुआ है, जो शुभता के प्रतीक है। अब सवाल है कि क्या राम मंदिर के काम में रुकावटें आ रही हैं? अगर हां, तो उन रुकावटों को दूर किया जा रहा है? राम मंदिर के निर्माण की सारी कानूनी रुकावटें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दूर कर दी हैं। नींव की मिट्टी में बालू होने की रुकावट आई तो राम मंदिर बना रहे इंजीनियरों ने आरसीसी कंक्रीट का रास्ता निकाल लिया। फिर भी कुछ रुकावटें और हैं। बारिश, कोरोना और लॉकडाउन। राम मंदिर के लिए 3 चुनौतियां हैं। बारिश पर इंजीनियरों का वश नहीं है। अयोध्या में कल भी बारिश हुई। राम मंदिर की नींव वाली जगह पर अगर बारिश का पानी भर जाए तो कंक्रीट की अगली लेयर नहीं डाली जा सकती। पानी निकलने तक इंतजार करना पड़ता है। राम मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियर और मजदूर महीने के 30 दिन डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन जून के तीसरे चौथे हफ्ते से मानसून का सीजन शुरू होगा तो नींव भराई में देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश शासन और अयोध्या जिला प्रशासन ने राम मंदिर निर्माण को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा है। सारे इंजीनियर और मजदूर साइट पर ही रहते हैं। फिर भी बाहर से कोई मशीन मंगानी हो या मटेरियल लाना हो तो कोरोना कर्फ्यू का असर पड़ता है। भगवान राम के अद्भुत मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, ये हर कोई चाहता है। मंदिर भव्य होगा, ये तय है। मंदिर स्थायी हो, उसके सारे उपाय किए जा रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन भगवान राम का मंदिर ऐसा होगा जिसकी दूसरी मिसाल नहीं होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।